कल रात की ठंड की लाट में हमारे गांव के 20 बूढ़े और बच्चे मर गए। अब सबको बहुत सतर्क रहना होगा। काका का दिल धक से रह गया। वे तुरंत गांव के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर, क्या सच में ठंड से कोई मर सकता है? हाँ काका, अगर शरीर का तापमान हद से नीचे गिर जाए तो मौत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर, मैं कभी स्वेटर नहीं पहनता, फिर भी मुझे ठंड नहीं लगती। ऐसा क्यों? कह नहीं सकते काका। हो सकता है आपकी शारीरिक बनावट अलग हो या आपके खाने में कुछ ऐसा हो जो शरीर को अंदर से गर्म रखता हो। काका घर आने लगे। काका पूरे रास्ते सोचते रहे। मेरे खाने में ऐसा क्या है? अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया। मैं तो रोज देसी मुर्गी का चिकन खाता हूँ। क्या उसी से मुझे ठंड नहीं लगती? क्या वही मुझे अंदर से गर्म रखता है? काका ने ठान लिया। कल मैं चिकन नहीं खाऊंगा। देखता हूँ क्या सच में मुझे ठंड लगती है या नहीं। और ये फैसला आगे चलकर गांव के लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन काका ने अपना निश्चय निभाया। उन्होंने देसी मुर्गी का चिकन बिल्कुल नहीं खाया। पूरे दिन बस दाल चावल खाते रहे। शाम होते होते ठंड की तीखी हवा चलने लगी। रात घिरते ही ठंड और बढ़ गई। अरे बाप रे, ये कैसी ठंड है? सच में देसी मुर्गी ही मुझे बचाए रखती थी। पहली बार काका को ठंड ने इस तरह जकड़ लिया। वे मोटी कंबल ओढ़कर लेट गए और रात भर कांपते रहे। सुबह सुबह काका गांव में चिकन लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में मुखिया जी मिल गए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। काका, कुछ तो करो। इस ठंड में बूढ़े और बच्चे मर रहे हैं। अब बस आप ही हो जो गांव को बचा सकते हो। अरे मुखिया जी, मैं क्या कर सकता हूँ? ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं भी नहीं संभल पा रहा। लेकिन काका, आप कैसे झेल लेते हैं इस ठंड को? आप पर तो ठंड चढ़ती ही नहीं। कुछ तो राज होगा, हमें भी बताइए। ऐसा कुछ राज नहीं है मुखिया जी। अगर होता तो मैं बता देता आपको। काका, इस समय कोई भी उपाय छोटा नहीं है। कृपा करके बताइए, गांव की जान आपके हाथ में है। काका ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है मुखिया जी, मैं आज पूरा दिन सोचकर देखता हूँ। मुझे कल तक का समय दीजिए। ठीक है काका, हम इंतजार करेंगे। काका एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। हवा और ठंड तेज थी, फिर भी वे सोच में डूबे रहे। क्या मैं सबको बता दूं कि देसी मुर्गी का चिकन खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है? क्या गांव वाले इस बात पर विश्वास करेंगे? और अगर ना माने तो अगर हंसी उड़ाए तो? काका की आंखें बंद हो गईं। वे मन ही मन बुदबुदाए। पर अगर मैं नहीं बताऊं तो गांव के लोगों का क्या होगा? काका दुविधा में पड़े थे। उधर गांव की निगाहें उम्मीद से उनकी ओर टिकी थी और उधर काका के पास था केवल एक दिन। पूरे गांव की किस्मत बदलने के लिए अगला दिन आ चुका था। आज काका को मुखिया जी और पूरे गांव को ठंड से बचाना था। ठंडी हवा गांव को और भी कमजोर कर रही थी। काका सबसे पहले रमेश के घर पहुंचे। काका, मैंने सुना है आज आप ठंड भगाने का कोई इलाज बताने वाले हो। हाँ रमेश, मेरे पास एक रास्ता है जो सबको बचा सकता है। रमेश बेचैन होकर बोला, तो जल्दी बताइए ना, क्या है वो उपाय? चलो मैं ये बात पूरे गांव वालों को एक साथ ही बताऊंगा। चौपाल पर चलते हैं। दोनों चौपाल पहुंचे। वहाँ भीड़ जमा थी। बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द सब ठिठुरते हुए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। काका जल्दी बताइए, ये ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती। काका ने लंबी सांस ली और बोले, गांव वालों, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर ये सच है। मुझे ठंड ना लगने का सिर्फ एक ही कारण है। सारे लोग उत्सुक हो उठे। काका ने धीरे से कहा, देसी मुर्गी का चिकन। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रमेश चौंक कर बोला, क्या चिकन? क्या सच में चिकन खाने से ठंड नहीं लगती? हाँ, मैं रोज देसी मुर्गी का चिकन खाता था। उसी की गर्मी मेरे शरीर को ठंड से बचाती थी। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, मैंने भी कल देसी मुर्गी का चिकन खाया था और सच में मुझे रात भर ठंड नहीं लगी। ठीक है, आज से पूरे गांव में हर परिवार को देसी मुर्गी का चिकन मिलेगा। देखते हैं क्या ठंड भागती है। उसी शाम हर घर में देसी मुर्गी का महकता हुआ खाना पक रहा था। कड़कती ठंड में धुएं के साथ उम्मीद भी उठ रही थी। उस रात चमत्कार हो गया। गांव का कोई भी आदमी ठंड से नहीं कांपा। सभी को पहली बार राहत मिली।
अगली सुबह लोग काका के घर के आगे इकट्ठा हो गए। काका, आपने हमारी जान बचा ली। आपका उपाय जादू की तरह काम कर गया। अरे भाई, देसी चीजों की ताकत कभी कम मत समझना। गांव में खुशी लौट आई। काका के एक सुझाव ने पूरे गांव की जिंदगी बचा ली।